अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। अलमारी तो हम ऑर्गेनाइज करके ही रखते हैं अपने ईज़ ऑफ यूज़ के मुताबिक, लेकिन फिर भी कुछ टिप्स हैं जो मैं फॉलो करती हूँ, तो वही आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो में आज सिर्फ हैंगिंग एरिया के बारे में ही बात करूँगी। नॉर्मली मैं अपने कपड़ों को हैंगर करके नहीं रखती हूँ, सिर्फ 2 से 3 सूट ऐसे रखती हूँ हैंगर करके कि एमरजेंसी में अगर कभी हमें जाना पड़ जाए कहीं, तो कम से कम मेरे 2 या 3 सूट तो रेडी हों। और स्पेशली जो ब्लैक कलर के कपड़े होते हैं ना, उन कपड़ों को मैं उल्टा करके फिर हैंग करती हूँ। उल्टा करके हैंग करने के बावजूद आप देखें इस पर कितनी ज़्यादा डस्ट और रुआं लगा हुआ है। ब्लैक कलर एक तो डस्ट को बहुत जल्दी कैच करता है और दूसरा ये कि इस पर डस्ट बहुत जल्दी ऑब्वियस होने लगती है। इसलिए मैं हर तरह के कपड़ों को पहले बैग में डालती हूँ फिर हैंग करती हूँ। इस तरह की जो हैंगिंग बैग्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं क्योंकि इसके अंदर स्पेस इतनी ज़्यादा होती है कि एक बैग में काफ़ी सारे आप कपड़े एट अ टाइम रख सकते हैं। ना तो कपड़े डस्टी होंगे और कपड़ों को कीड़ा खा लेता है, तो उससे भी काफ़ी हद तक ये कपड़ों को प्रोटेक्ट करेगा। फॉर्मल कपड़ों के लिए मैं हैंगिंग प्रेफर नहीं करती, चाहे वो बैग ही क्यों ना हो। पार्टी वेयर कपड़ों के लिए मैं कभी भी हैंगिंग को प्रेफर नहीं करती क्योंकि उससे काफ़ी टाइम के लिए हैंगिंग एरिया जो है ना, वो बुक हो जाता है। पार्टी वेयर कपड़ों के लिए मैं हमेशा कपड़ों के जो स्टोरेज बैग होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करती हूँ। मैं इस तरह के बैग्स का यूज़ अपने बच्चों की फ़्रॉक्स रखने के लिए कर लेती हूँ ताकि उनकी फ़्रॉक्स ख़राब ना हो और हैंडी भी रहें। हैंगिंग एरिया के अंदर मैं कपड़े कभी भी सीधे हैंग करके नहीं रखती हूँ, बल्कि इनको मैं 2 हैंगर के अंदर एडजस्ट करती हूँ। एक तो अगर कपड़े प्रेस हैं तो प्रेस ख़राब नहीं होती, और दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि हैंगिंग एरिया के जो नीचे की जगह है ना, वो हमें अच्छी खासी खाली मिल जाती है कपड़ों को इस तरह से हैंग करने से। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं कपड़ों को कभी भी बग़ैर बैग के नहीं हैंग करती हूँ, तो इसके लिए बैग तो ज़ाहिर है नहीं होते बहुत सारे, तो एक बड़ा सा शॉपर ले लेती हूँ मैं और इसके अंदर एक होल बना लेती हूँ। ये अच्छा खासा बड़े साइज़ का शॉपर है जो कि वीडियो में थोड़ा छोटा नज़र आ रहा है। इसके अंदर मैं अपने कपड़े रख लूँगी और ये देखें मेरे कपड़ों को अच्छी तरह से ये कवर कर लेता है। इस तरह से कपड़े डस्टी नहीं होंगे और एमरजेंसी के लिए कपड़े रेडी भी होंगे। और सबसे बढ़कर नीचे का जो पोर्शन है ना, वो खाली मिल जाएगा। हमारी वार्डरोब में क्योंकि हर तरह का स्टफ़ होता है, तो सिमिलरली मेरे पास जो कुछ कपड़े इस तरह के हैं जो सिल्क स्टफ़ के हैं। आपको तो पता है कि सिल्क काफ़ी ज़्यादा स्लीपरी होता है। क्योंकि ये सारे कैजुअल कपड़े हैं, तो ज़ाहिर है इसको मैं बैग में पैक करके तो नहीं रख सकती, और अगर मैं इसको अपने कबर्ड में रखती हूँ फ़ोल्ड करके, तो ये सारे कपड़े बढ़ते रहते हैं, गिरते रहते हैं, और इसकी वजह से दूसरे कपड़े भी डिस्टर्ब होते हैं। वार्डरोब जो है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाती है। तो मेरी या मेरी बेटी की जितनी भी सिल्क की शर्ट्स हैं ना, उनको मैं हैंगर करके ही रखती हूँ। ये स्टफ़ इस तरह का है ना सिल्क वाला, तो ये हैंगर में भी सही से ठहरता नहीं। इसके लिए मैं इनको कोई ख़ास फोल्ड लगा कर नहीं रखती हूँ, बस रैंडमली एक ही हैंगर के अंदर मैं 5-6 अपनी शर्ट्स को अरेंज कर देती हूँ ऐसे ही, और फिर इसको मैं अपने हैंगिंग एरिया में हैंग कर देती हूँ। इसी तरह से मेरे जो अबायाज़ हैं ना, उनको मैं अलमारी में कभी भी फ़ोल्ड करके नहीं रखती हूँ, इनको मैं हैंगिंग एरिया में हैंग करके ही रखती हूँ। अब मसला ये आ जाता है कि क्योंकि अबाया होते हैं लॉन्ग, तो इसके लिए मैं ये करती हूँ 2 हैंगर का यूज़ करती हूँ। एक मैं ऊपर लगा लेती हूँ हैंगर को, और एक हैंगर को मैं नीचे लगा लेती हूँ, और इस तरह से ये बड़ी अच्छी तरह से सिमट जाते हैं। एंड अगेन हैंगिंग एरिया के नीचे वाली जगह जो है वो काफ़ी बच जाएगी, को हम किसी और तरह से यूटिलाइज़ कर सकेंगे। क्योंकि इसका स्टफ़ भी रेशमेन है, तो इसको अलमारी में फ़ोल्ड करने के बजाय इस तरह से हैंग करने का ऑप्शन ज़्यादा कन्वीनियंट है एंड गुड टू गो एज़ वेल। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह से जो मेरी शॉल्स हैं उनको भी मैं हैंग करके ही रखती हूँ। मेरी वार्डरोब में ऑलमोस्ट सभी ड्रेसेस फोल्ड रहते हैं, जस्ट 2 से 3 ड्रेसेस इमरजेंसी के लिए प्रेस करके हैंगिंग एरिया में रखती हूँ ताकि इमरजेंसी में फ़ौरन से रेडी हो जाएं। यहाँ पर मैं अपने शिफॉन के उन दुपट्टों को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ जो कि एक्स्ट्रा हैं। मेरे पास दुपट्टों की ऐसी काफ़ी सारी कलेक्शन रखी हुई है जिनके सूट तो ख़राब हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि ये दुपट्टे जो थे वो शिफॉन के थे, तो इनका स्टफ़ एज इट इज़ है। और इन दुपट्टों का मैं स्मार्टली यूज़ इस तरह से करती हूँ कि मैं 3 पीस सूट लेने के बजाय इनसे मैच करके 2 पीस सूट ले लेती हूँ अपने समर के लिए। तो इन दुपट्टों को भी मैं हैंगर करके ही रखती हूँ, इस तरह से
हैंगर में काफ़ी सारे दुपट्टे अरेंज हो जाते हैं और जब मुझे ज़रूरत होती है मिक्स एंड मैच करके इस्तेमाल कर लेती हूँ। मेरे पास जो न्यू बैग्स और क्लचेस हैं उनको मैं हमेशा प्लास्टिक बैग में ही रखती हूँ और जो मेरे कैजुअल यूज़ के हैं उनको मैं हैंगर करती हूँ। सिमिलरली जो कैप्स वगैरह होती हैं बच्चों की, उनको भी मैं हैंगर में ही रखती हूँ ताकि ये हैंडी रहे, जब बाहर जाना हो तो बच्चों की कैप्स को ढूंढना ना पड़े। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर मैं एक हैक बताने लगी हूँ ताकि आपके कपड़ों से हर वक्त एक माइल्ड सी और सॉफ्ट सी खुशबू आती रहे। तो इसके लिए मैं ये करती हूँ, मैंने यहाँ पर एक डायपर लिया है, आप चाहें तो सैनिटरी पैड भी ले सकते हैं। मेरे पास डायपर जो थे वो एक्स्ट्रा पड़े हुए थे तो मैंने इसका यूज़ कर लिया। स्क्वायर कट कर लिया और फ्यू ड्रॉप्स अब मैं इसके ऊपर फैब्रिक सॉफ्टनर होता है कंफर्ट, उसके डाल दूँगी। बस अब मैं इसके नीचे स्कॉच टेप लगा दूँगी और इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ अपनी वार्डरोब में। और इससे इतनी प्यारी और सॉफ्ट सी एक फ्रेगनेंस होती है इसकी और हमारे कपड़ों में भी आएगी और जब भी आप खोलेंगे ना तो आपकी अलमारी से इतनी प्यारी खुशबू आएगी और वही खुशबू आपके कपड़ों में भी आ जाएगी। तो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया कि हैंगर में हमें कपड़े किस तरह से हैंग करने चाहिए और किस तरह से हम अपने कपड़ों को कवर करके डस्ट से बचा सकते हैं, और अगर हैंगिंग एरिया छोटा है तो उसको स्मार्टली किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, स्मॉल स्पेस में तरह से कपड़ों को हैंग कर सकते हैं। और अगर आप बच्चों की वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।